जी तो दोस्तों, अच्छी और प्रोफेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना साइज़ चेक कर लेंगे। लंबाई हमारी 42.5 है, बाजू हमारे 25.5 हैं, तीरा हमारा 19.5 है, कॉलर 16.5 है, चेस्ट हमारी 26 है, कमर हमारी 27 है और घेरा 28 है, शलवार हमारी 41.5 है और पाँचा हमारा 9 है। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वॉइस स्टिच में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। जी तो दोस्तों, आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है छोटे बार का सूट हम किस तरह कटिंग कर सकते हैं। छोटे बार का सूट को हम किस तरह कटिंग करना है, आपने मुकम्मल ये वीडियो वॉच करनी है और आपको मुकम्मल एक्सप्लोर करूँगा कि आपने छोटे बार को किस तरह मैनेज करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने कपड़े की मेजरमेंट कर लेनी है। हमारी चौड़ाई 28.5 है और हम इसको डबल करेंगे तो हमारी दो साइड है, बैक फ्रंट इस कपड़े के अंदर से नहीं मैनेज हो रही, छोटा आ रहा है, छोटा बार है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह मैनेज करेंगे। इसको पहले हम एक साइड कटिंग करेंगे, फ्रंट कटिंग करेंगे एक साइड तय लगा के। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। आपने भी इसको आयरन की मदद से अच्छी तरह से पूरे कपड़े को प्रेस कर लेंगे तो आपके लिए ईजी होगा बारे मैनेज करना। और इसको हम कुछ इस तरह से मुकम्मल बराबरी के साथ तय लगा लेंगे। हमें चाहिए 28 हमारा घेरा है हिप से और 28.5 हम आधी इंच मार्जिन छोड़ेंगे। ठीक है, तो फिर हम इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल इसको आयरन की मदद से इसको प्रेस कर लेंगे और हर तरफ से हमने कपड़े को एक साइज़ में रखना है। ठीक है, ये ऐसा ना हो कि ऊपर से कपड़ा कम हो नीचे से ज़्यादा हो, तो फिर वो आपके लिए सूट में मसला आ जाएगा। ठीक है, आपने बिल्कुल रेब नहीं आनी चाहिए कपड़े में। ठीक है, बराबर आना चाहिए, तय आपकी बिल्कुल दोनों तरफ से बराबर हो। जी दोस्तों, हाला हमारा 22 और डाउन भी हम डाई करेंगे। तीरा हमारा 19.5 है, पौने 10 हम रखेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी हमने 2.5 इंच डाउन कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद हम साइड चौकों के निशान लगाएंगे और यहाँ से हमने अपना आल्म और कुछ इस तरीके से चेक कर लेना है, इजी होता है। और यहाँ से हम 26.5 और इसी तरह नीचे से हम उसी हिसाब से रख लेंगे। और जैसे साइड चौकों का निशान लगाते हैं 5 7 5 हमने लगा लेना है। ठीक है, और यहाँ से हमारा 28 से हमने 28.5 रख लेना है। ठीक है, और लेंथ हमारी 42.5 है, इसमें हमने 1.5 इंच जो है वो ऐड करना है और 44 हमने मुकम्मल लंबाई इसकी रख लेनी है। आधी इंच ऊपर से फोल्ड हो जाएगी और बाकी 1.5 इंच जो है वो नीचे से मार्जिन हम फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, और हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे जहाँ हमने चौक से निशान लगाए थे। यहाँ से हम 10 डाउन करेंगे और हमारा आलमोर तकरीबन 11 तक तैयार आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हम फिटिंग के भी निशान जहाँ हमने लगाए हैं उसके ऊपर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और फिर हमने फ्रंट पट्टी यहाँ से अगर आप साइज लेंगे तो आपने 13 रख लेनी है। कुछ लोग यहाँ ऊपर जो है जहाँ कॉलर जॉइंट होता है वहाँ से भी निशान लगा लेते हैं नीचे तक। ठीक है, तो हमने अच्छी तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ये आगे घेरा है, घेरे का भी निशान हमने लगा लेना है। ठीक है, शो कर लेना है जहाँ से हमारा फोल्डिंग होनी है और जहाँ से हमारी कटिंग होनी है, हमने दो निशान लगा लेने हैं और साइड से भी हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, जिसके ऊपर हमने कटिंग करनी है। जी तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद हम फ्रंट वाली साइड है, ये हमारी सिर्फ फ्रंट कटिंग कर रहे हैं, पहले बैक हम बाद में कटिंग करेंगे क्योंकि ये कपड़ा जो है छोटे बार का कपड़ा है, इसलिए हम फ्रंट बैक अलग अलग से कटिंग करेंगे। आप एक साथ भी कटिंग कर सकते हैं लेकिन आप अलग अलग से करेंगे तो आपको इजी होगा। पहले आप फ्रंट कटिंग कर लेंगे और बाद में आप बैक कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अब हमने फ्रंट कटिंग कर लिया, अब हम बैक कटिंग करने लगे। बैक को भी उसी तरह हम तय लगाएंगे, आयरन से प्रेस कर लेंगे, तय लगा लेंगे। इस तरह हमने फोल्ड कर लेनी है जितनी हमने फ्रंट फोल्ड की थी। 28.5 हमें कपड़ा चाहिए मार्जिन डाल के और हमने 29 रख लेना है।
ताकि हमारा साइड से इजीली मार्जिन हम निकाल के कोई कन्नी वगैरह जो बीच में आनी है वो ना आए। हम अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। तीरा हमारा जहाँ हमने रखना है उसका साइज़ हमने अच्छी तरह से पहले एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। हमने देख लेना है हमारे तीरे का क्या साइज़ है। बैक साइड हमने कैसी कटिंग करनी है उसका साइज़ मुकम्मल करके लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। और उसके ऊपर हमने काट देना है, ठीक है। फिर हमने फ्रंट को बैक पे अप्लाई कर लेना है और मार्जिन छोड़ के हमने बैक का आर्म होल भी काट लेना है, ठीक है। और इसी तरह हमने उसके ऊपर हमने जो है कटिंग कर लेनी है बैक भी। जैसे फ्रंट हमने कटिंग की थी बाकी मुकम्मल उसी तरह हमने बैक को भी उसी के साथ कटिंग करना है। यहीं से कोई मार्जिन नहीं देना, बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर कटिंग कर लेना है, ठीक है। तो ये हमारी कटिंग हो गई और साइड फिटिंग के जेबों के हम कट लगा लेंगे और कमीज़ हमारी कटिंग हो गई। उसके बाद हमने बाजू कटिंग करने हैं। बाजू हमने डबल कर लिए, डबल करके यहाँ हमारी लेंथ आ रही है, यहाँ तक हमारे बाजू इजीली निकल जाएंगे। तो यहाँ से पहले हम एक दफ़ा कट कर लेते हैं। दोस्तों ये जो साइड से कपड़ा बचा है ना, फ्रंट बैक की साइड से, उससे हमने बाजू निकालने हैं, ठीक है। और बाजुओं का आप ख्याल रखना है कि आपके बाजू जितना आर्म हो रहा है उसके मुताबिक आपके बाजुओं की चौड़ाई है। अगर है तो फिर आपने पहले से मैनेज कर लेनी है। आपने पहले से देख लेनी है कि हाँ हमारी जो बाजू है उसकी जो चौड़ाई है, आर्म है, फिटिंग है, वो इस कपड़े से निकल आएगी। ऐसा ना हो कि आप बैक फ्रंट तो काट लें लेकिन साइड से आपकी अगर बाजू नहीं निकल सकते, आपके बाजू नहीं निकल रहे, तो फिर वो कपड़ा आप शलवार में लेके जाएंगे, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा कि आपने अगर वहाँ से कपड़ा कम आ जाता है, बैक फ्रंट से कपड़ा कम आ जाता है, तो आपने उसको किस तरह मैनेज करना है, ठीक है। इसी तरह हमारा यहाँ से मैनेज हो रहा था तो हमने यहाँ से बाजू निकाल लिए, नहीं तो यहाँ से शलवार के पट निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमने स्ट्रेट कर लेना है और यहाँ से हमने कस्टमर के साइज़ के हिसाब के मुताबिक से करना है। कस्टमर हेल्दी है तो उस हिसाब से रखना है। अगर कस्टमर का साइज़ नॉर्मल है, वो फिटिंग वाला सूट है, तो उसको हमने यहाँ से उस हिसाब से मार्जिन देना है। इसको मैंने 2.5 इंच दिया है, ठीक है। और अगर फिटिंग वाला होगा, सूट की फिटिंग होगी तो हम 3 इंच भी दे सकते हैं, 3.5 भी देंगे, 4 भी दे सकते हैं हम, ठीक है। और इसी तरह हमने यहाँ से बाजू मैनेज कर लेने हैं, ठीक है। जितनी हमारी लंबाई है उतनी लंबाई हमने रख लेनी है। हम 2.25 का कफ लगाते हैं, उस हिसाब से हमने यहाँ से प्लेटें भी डालनी है, उस हिसाब का मार्जिन। और आगे से जो सिलाई का मार्जिन है वो भी छोड़ के हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है और उसी के ऊपर हमने कट कर लेना है, ठीक है, बाजू। जी तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बाजू कफ का मार्जिन निकाल के यहाँ तक हमारा बाजू कंप्लीट आ रहा है और यहाँ से हमने इसको कटिंग करना है। और आगे हमारा कफ जब लगेगा तो फिर वो चीज़ हमारा बाजू कंप्लीट 25.5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से फ्रंट साइड को भी हमने कट कर लेना है, ठीक है। और इसी तरह हमने चौक पट्टियों का निशान लगा लेना है। यहाँ से 5 पे भी आप लगा सकते हैं, आप 5.5 पे भी लगा सकते हैं, आप 6 पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। इस बाजू की लंबाई 5.5 है, नहीं सॉरी, इस की लंबाई 25.5 है और इसकी हम 6 पे लगाएंगे, ठीक है। अगर कम होगा फिर 5.5 पे लगाएंगे हम। और उसके बाद दोस्तों हमने तीरा कटिंग करना है। हमने पहले से कपड़े को प्रेस किया हुआ है, इसलिए हम इसी तरीके से कटिंग कर रहे हैं। आप भी पहले से ही पूरे मुकम्मल सूट को प्रेस मार लेंगे तो आपके लिए इजी होगा। और हमने सूट की बैक को और तीरे की बैक साइड को देख लेना है कि वो बराबर आ रही हैं। तो बैक को आप तीरों को एक्स्ट्रा काट दिया करें, बाद में आप उसको मैनेज करके, अगर बाद में मैनेज करेंगे तो वो आपके लिए इजी होगा। बाद में मैनेज करके उसको कटिंग कर लेना, ठीक है। और यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, निशान हमने पहले से लगा लिए हैं और इसको हम अप डाउन से कटिंग कर लेंगे, ठीक है।
ये नीचे से भी हमने कटिंग कर लिया है और ऊपर वाली साइड भी हम कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हमने अच्छी तरह से इसकी सेटिंग कर लेनी है। जी तो दोस्तों, अगर आप तीरे के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो जाकर वॉच करें। उस पर मैंने मुकम्मल बताया हुआ है कि आप किस तरह तीरा कटिंग कर सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर आप शलवारें कटिंग करना सीखना चाहते हैं, गुड्डी कार्ड शलवार, कुंदों पोंचों वाली शलवार, तो वो आप ये वाली वीडियो जाकर देखें। इस पे मैंने मुकम्मल एक्सप्लोर किया हुआ है कि आपको शलवार किस तरह कटिंग करनी चाहिए। 2 शलवारें अलग अलग तरीके से कटिंग करनी सिखाई हैं। और जी तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा। उसका मतलब ये है कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और जी तो दोस्तों, सपोर्ट के लिए जज़ाकुमुल्लाह खैरा।